एक शाखा में भी इसी प्रकार विद्या की एकता समझनी चाहिए, क्योंकि दोनों जगह उपास्य में कोई भेद नहीं है। व्याख्या वाजसनेयी शाखा के सतपथ ब्राह्मण में सत्य ही ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए। निस्संदेह ये पुरुष संकल्पमयी है। वह जितने संकल्पों से युक्त होकर इस लोक में प्रयाण करता है, परलोक में जाने पर वैसे ही संकल्प वाला होकर उत्पन्न होता है। वह मनोमय प्राण शरीर वाले आकाश स्वरूप आत्मा की उपासना करे। इस प्रकार सांडिल्य विद्या का वर्णन किया गया है। उसी शाखा के बृहदारण्यक में भी कहा है कि प्रकाशी जिसका सत्य स्वरूप है वह पुरुष मनोमयी है। वह दानव और जौ आदि के सदस्य सूक्ष्म परिमाण वाला है। वह उस हृदयाकाश में स्थित है। वह सबका स्वामी और सबका अधिपति है तथा वह ये जो कुछ है सभी का उत्तम शासन करता है। इन दोनों ग्रंथों में कही हुई इस विद्याओं में भेद है या अभेद, ये संशय उपस्थित होने पर सूत्रकार कहते हैं, जैसे भिन्न शाखाओं में विद्या की एकता और गुणों का उपसंहार उचित माना गया है, उसी प्रकार एक शाखा में कही हुई विद्याओं में भी एकता माननी चाहिए, क्योंकि वहाँ उपास्य में भेद नहीं है। दोनों जगह एक ही ब्रह्म उपास्य बताया गया है। संबंध उपास्य के इस संबंध को लेकर किसी जगह विद्या की एकता माननी चाहिए और किसी जगह नहीं, किस जगह माननी चाहिए और किस जगह नहीं, इसका निर्णय करने के लिए पूर्वपक्ष उपस्थित किया जाता है। इस प्रकार उपास्य के संबंध से दूसरी जगह भी क्या विद्या की एकता मान लेनी चाहिए। व्याख्या इसी प्रकार एक ही उपास्य का संबंध बृहदारण्यक में देखा जाता है। वहाँ पहले कहा गया है कि सत्य ही ब्रह्म है इत्यादि। फिर इसी सत्य की सूर्य मंडल में स्थित पुरुष के साथ और आँख में स्थित पुरुष के साथ एकता की गई है। उसके बाद दोनों का रहस्यमय नाम क्रमशः अहर और अहम बताया गया है। इस प्रकरण में एक ही उपास्य का संबंध होने पर भी स्थान भेद से पृथक पृथक दो उपासनाएं बताई गई है, अतः इनमें भेद मानना चाहिए या अभेद। संबंध पूर्व सूत्र में उठाई हुई शंका का उत्तर अगले सूत्र में देते हैं। इन दोनों की एकता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इन दोनों पुरुषों के रहस्यमय नाम और स्थान में भेद किया गया है। व्याख्या इन दोनों उपासनाओं के वर्णन से स्थान और नाम भिन्न भिन्न बताए गए हैं। सूर्यमंडल में स्थित असत्य पुरुष का तो रहस्यमय नाम अहर कहा गया है और आंखों में स्थित पुरुष का रहस्यमय नाम अहम बताया गया है। इस प्रकार नाम और स्थान का भेद होने के कारण इन उपासनाओं की एकता नहीं मानी जा सकती। अतएव एक के नाम और गुण का उपसंहार दूसरे पुरुष में नहीं करना चाहिए। संबंध इस बात को श्रुति प्रमाण से स्पष्ट करते हैं।